माता दी, जय भोले बाबा माता पार्वती जी। बीटी स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आपके प्रेम के लिए, आपके सम्मान के लिए, काफ़ी ज़्यादा आपके प्रोत्साहन के लिए मैं दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जितने भी सोल फैमिली मेंबर जुड़े हुए हैं, आप सभी पर, आपके परिवार पर सदा माता जी की कृपा बनी रहे, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा बनी रहे, भोले बाबा माता पार्वती जी की सदा कृपा बनी रहे। माँ बगलामुखी माता जी के भक्त आप में से कुछ लोग हैं यहाँ पर, माँ काली माता जी के भक्त हैं, जो मुझे यहाँ पर चैनल मैसेज मिल रहे हैं, जो डाउनलोड्स हो रहे हैं। आपके लिए यहाँ पर मार्गदर्शन है। आपको क्रोधित करने की कोशिश जो की जा रही है मैनिपुलेट करके, उसके लिए यहाँ पर मार्गदर्शन है। ये जिनके लिए भी है, तो आपको कहा जा रहा है बीइंग पोलाइट, ठीक है। आप बहुत ही पोलाइट रहिए, बहुत ही काम रहिए, बहुत ही बैलेंस में रहिए, क्योंकि अभी और कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो आपके जो हिडन इनेमी, जो हेटर्स हैं, वो आपको क्रोध दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यदि आप संतुलन में रहेंगे तो आपको क्रोध बिल्कुल भी नहीं आएगा। आप जैसे कहते हैं ना, बहुत ही पोलाइट तरीके से, बहुत ही विनम्रता से आप इन सारी स्टकनेस को दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आपके लिए कार्ड्स लेते हैं माता जी का। तो हम गॉडेस गाइडेंस ओरेकल कार्ड से हम आपके लिए, देखिए कार्ड है पीस का। आपको कहा जा रहा है कि आप अपने आंतरिक खुशियों के बारे में सोचिए, आप अपने फैमिली लाइफ के बारे में सोचिए, आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में सोचिए, और अपने अपनों के बारे में सोचिए, और बहुत ही काम, बहुत ही पीस में रहना है आपको, क्योंकि अब आपके लिए एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। तो माता जी की कृपा आपके साथ है, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है, माता जी की अद्भुत अद्भुत अलौकिक मैं ये देख पा रही हूँ कि अनुभव आपको प्राप्त हो रहे हैं। आपसे कहा जा रहा है कि लेट गो कीजिए, रिलीज कीजिए किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो आपको इरिटेट करते हैं, जो आपको क्रोध दिलाना चाहते हैं, जो आपको, तो आप ये सोचकर क्षमा कर दीजिए कि आपके अंदर वो पोलाइटनेस है, वो विनम्रता है, आपके अंदर वो धैर्य की क्षमता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप डिवाइन पैशन में हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप परमात्मा जी से प्रेम करते हैं। और आप जब परमात्मा जी से प्रेम करते हैं, डिवाइन पैशन में हैं, तो आपकी लाइफ में ट्रू लव है, आपके लाइफ में आपके सोल फैमिली मेम्बर हैं, आपके सोलमेट हैं, ठीक है। और आपके यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं कि आपको बहुत लोग अनकंडीशनल लव सेंड करते हैं। आपको कहा जा रहा है कि बहुत लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, बहुत लोग आपको मतलब ना कह नहीं पाते हैं, लेकिन आपको देख रहे हैं। आपके अंदर जो बदलाव आया हुआ है, उस बदलाव से काफ़ी लोग प्रभावित हैं, ठीक है। तो आपको, यदि आपको इतने सारे प्रेम करने वाले हैं, है ना, तो आप कुछ हेटर्स के बारे में आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, ना ही उनके बारे में कुछ सोचना है, ना ही ऐसा सोचना है कि इन्होंने ऐसा किया वैसा किया। बिल्कुल अभी फ़िलहाल आपके लिए यही मार्गदर्शन है, क्योंकि बहुत जल्द आपके लिए क्राउन, परमात्मा जी की कृपा से आपको क्राउन पहनाया जा रहा है, ठीक है। तो आपका क्राउन चक्र एक्टिव किया जा रहा है, क्योंकि आप काफ़ी पीस में हैं, है ना। यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, तो जो जैसा कर्म करेंगे उनको तो उनके कर्म का फल मिलेगा, आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर होते हुए नजर आ रहा है। तो एस ऑफ पेंटिकल से आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में एक न्यू बिगनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में एंटर कर रही है, ठीक है। तो यदि आप बहुत ज़्यादा इरिटेट रहेंगे, बहुत ज़्यादा क्रोधित रहेंगे, तो उन चीज़ों पर आप ध्यान नहीं दे पाएंगे जिन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है ऐसे लोगों के बारे में जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते। ऐसे लोगों के बारे में सोचिए जो आपको अनकंडीशनल लव करते हैं। अपने परमपिता परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहिए, क्योंकि देखिए आपको भी भरोसा है परमात्मा जी पर, और हमें भी भरोसा है ना कि जो जैसा कर्म करते हैं वैसा उनको फल मिलता है। दूसरी बात, कुछ लोगों के लिए आपके लाइफ में हीलिंग आ रहा है, तो हीलिंग को एक्सेप्ट कीजिए। हीलिंग, यदि आपको ऐसा लगता है कि यदि आप रेकी हीलिंग नहीं सीख पा रहे हैं, तो आप प्रार्थना कीजिए और रेकी हीलिंग सीख पाए, जिससे कि आप खुद के लिए भला कर पाएँ और आप अपने आसपास के लोगों के लिए, और भी लोगों के लिए, यदि आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसमें लोग आपका सम्मान करें और लोगों की भलाई का कार्य भी हो, तो यहाँ पर हीलिंग आपके लाइफ में एंटर कर रहा है। स्पिरिचुअल नॉलेज आप गेन कर पाएंगे, आप हीलिंग सीख पाएंगे, और जो प्रेम आपको मिल रहा है परमपिता परमात्मा जी से, जो अनकंडीशनल लव आपको परमपिता परमात्मा जी से मिल रहा है, वो आप लोगों में स्प्रेड कर पाएंगे, वो आप लोगों की मदद कर पाएंगे, इमोशनली
उनको आप हील कर पाएंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोग बाय बर्थ आप एक हीलर हैं, तो आपसे बात करके काफ़ी सुकून मिलता है लोगों को। तो हो सकता है कि आप एक अच्छे काउंसलर हों, आप कोई भी ऐसा कार्य करते हों जिसमें, चाहे कोई भी कार्य करते हो, तो उस कार्य में आपको और ज़्यादा प्रगति यहाँ पर मिलेगी यदि आप हीलिंग को अपने लाइफ में एक्सेप्ट करते हैं। डिवाइन पर्सन, ठीक है। बैलेंस रहने के लिए आपको कहा जा रहा है, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत कुछ आ रहा है, बहुत सक्सेस, बहुत सेलिब्रेशन आपके लाइफ में आ रहा है। तो इस वजह से आपको बैलेंस रहने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर। आपका सैक्रल चक्र, तो आप कोई क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, उसमें आपको हो सकता है सडन कुछ गेन हो आपके लाइफ में, सडन आपको मनी गेन हो सकता है, सडन आपको कुछ बड़ा बिग अमाउंट आपको मिल सकता है। जो आपने कर्मा किए हैं, वो कर्मा का जो गुड कर्मा का जो फल है वो आपको सडन मिल सकता है यहाँ पर, जो मुझे मार्गदर्शन मिल रहा है, ठीक है। जो भी बैड अटैचमेंट था आपके लाइफ में, जो भी निगेटिविटी थी, जो कुछ भी आपको भ्रमित किया गया था या आपको स्टक किया गया था इमोशनली आपको स्टक किया गया था, वो पूरी तरीके से काट दिया गया है। वो इमोशनली जो बॉन्ड था, वो इमोशनली निगेटिव अटैचमेंट था, उसे देखिए यहाँ पर सोर्स के कार्ड से परमात्मा जी ने पूरी तरीके से आपकी लाइफ से हील कर दिया है और आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत जल्दी आपकी लाइफ में ब्लॉसमिंग अबंडेंस आ रहा है। आप कंफ्यूजन से बाहर निकल पा रहे हैं, और जब आप कंफ्यूजन से बाहर निकल पा रहे हैं, तनाव से बाहर निकल पा रहे हैं, तो जो भी आपकी हिडन एनिमी, जो आपके हेटर्स हैं, जो आपको हेट करते हैं, ठीक है, कुछ लोग जो आपको हेट करते हैं, वो खुद कंफ्यूज हो गए हैं, क्योंकि आप एक हीलर की स्थिति में हैं। आपकी तरफ कोई भी प्रोजेक्शन अब काम नहीं करेगा, बैकफायर हो जाएगा। जैसे यदि आप धूप में यदि आप आईने को रखते हैं तो एक रिफ्लेक्शन आता है ना, बस वैसे ही हो रहा है उनके लाइफ में, उनके साथ ऐसे ही हो रहा है और वो समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन आप बहुत जल्द समझ पाएंगे कि उनका किया हुआ उन्हीं के तरफ जो है वापस जा रहा है। वापस मुड़ कर यदि वो आपको देख रहे हैं तो वो सारी चीज़ें उन्हीं की तरफ बैकफायर कर दिया गया। तो आपको ज़्यादा कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं। आपको कंफ्यूज किया गया था, आपकी तरफ भ्रम की स्थिति की गई थी, जो कि हील हो रहा है, क्योंकि आपने प्रेयर किया, आपने सबको फॉरगिव किया, आपने अपने ऊपर वर्क किया। यही कारण है कि सक्सेस आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आपने लोगों को फॉरगिव किया। यही कारण है कि परमात्मा जी आपको माफ़ कर रहे हैं। आपकी कोई भी ऐसी पास्ट लाइफ की या प्रारब्ध की या इस लाइफ की कोई ऐसी कार्मिक स्थिति, उससे आपको बाहर निकाला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर 7 नंबर, तो देखिए आपने बहुत लंबा संघर्ष किया है, ठीक है, आपने बहुत लंबा संघर्ष किया और अब आपको संघर्ष का जो फल है वो अब आपको मिलने वाला है। आपको कोई जिसे मेंटोर मिलने वाले हैं, है ना, आपकी मुलाकात आपके फादरली फिगर या फादर से होने वाली है, उनसे आपको ज्ञान प्राप्त होगा। जय माँ काली माता जी। मुझे मार्गदर्शन मिला ही था और माता जी की अद्भुत मतलब ना अद्भुत कभी कभी मुझे फील होता है, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप प्रकृति के करीब रहिए, प्रकृति से जुड़े हैं आप, डाउन टू अर्थ है, ऐसे ही रहिए। कोई आपके बारे में कितना भी गॉसिप किए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने धुन में, आप अपने मगन में हैं, आप पूरी तरीके से तल्लीनता के साथ माता जी की शरण में हैं, परमात्मा जी की पूर्ण कृपा में, पूर्ण शरण में है। देखिए इस कार्ड से देखिए जो श्री राम जी भगवान जी, श्री सीताराम जी भगवान जी, तो उनके चरण धोए जाते हैं, चरण कमल, है ना। तो हम आए घाट तुम्हारे, है ना, मतलब आप आए घाट हमारे, हम आएंगे घाट आपके, है ना, ऐसा है। तो जब आप परमात्मा जी के शरण में रहते हैं ना, तो आपके कर्मों की शुद्धि पूरी तरीके से हो जाती है। आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं मांगना पड़ता, कुछ भी नहीं देना पड़ता, भाव चाहिए होता है। जैसे कि हम सुनते हैं, हमने देखा है ना रामायण में कि किस तरीके से उनके चरण धुआई मैं नहीं लूँगा, है ना। तो इस तरीके से कहा जाता है ना कि आप क्या देंगे परमात्मा जी को। परमात्मा जी के पास तो सब कुछ है ना, उनके पास सब कुछ है। आप भावपूर्ण अश्रु बहाते हैं, जब भावपूर्ण, जब आंखों से आंसू आपके निकलते हैं, तब कहीं ना कहीं आपके अंदर का जो भी एंगर इशू है, जो भी क्रोध है, जो भी कार्मिक स्थिति है, वो हट जाती है और आप परमात्मा जी के और ज़्यादा करीब हो जाते हैं। वही तो सारी चीज़ें हैं। उस वक्त में आप उनको अपने क्रोध, अपना भय, सब कुछ आपने
मतलब हटा दिया, क्योंकि परमात्मा जी के शरण में आप काफ़ी पोलाइटनेस से गए और वहाँ से विनम्रता, वहाँ से अनकंडीशनल लव आपको प्राप्त हो रहा है। और जब परमात्मा जी की कृपा आपको प्राप्त हो रही, जब आपको अनकंडीशनल लव मिल रहा है, तो फिर आप किसी भी व्यक्ति से, किसी भी स्थिति से नहीं डगमगाते हैं, क्योंकि आपके ऊपर पूर्ण कृपा है। आपको सिर्फ यह कहा जा रहा है कि आप अपने आप को बैलेंस रखिए। किसी भी स्थिति में कोई भी आपको इरिटेट करता है, कोई भी आपको क्रोधित करता है, नहीं होना है। कर्म का अपना कर्म करते रहिए, नेक कर्म करते रहिए। बदलाव तो जरूरी होता है, जीवन की कुछ पुस्तक अध्याय होते हैं, है ना, कुछ बुरे अध्याय होते हैं, कुछ कर्मा, कुछ कार्मिक, कुछ लेन देन होता है किसी के साथ, किसी स्थिति के साथ, वो आपका क्लियर हो जाता है, आप अपने लाइफ पर्पस के करीब हो जाते हैं। तो बाबा जी का यहाँ पर संदेश है, माता जी की यहाँ पर कृपा है, माता जी का संदेश है कि आप पूरी तरीके से अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, पूरी तरीके से अपना जो सोल पर्पस, लाइफ पर्पस है, उस पर ध्यान दीजिए। जो भी आप कर्म करते हैं, जो भी आप कार्य करते हैं, नेक कर्मा करते रहिए। माँ काली माता जी की असीम कृपा आपके ऊपर है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रेमेडी सीखने के लिए, रेकी लिंक सीखने के लिए या पर्सनल रीडिंग करवाने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसमें आप अपना पूरा नाम और आप क्या कार्य करते हैं, यदि आप हाउसवाइफ हैं तो आप वो लिख सकते हैं। तो फिर आप मुझे सेंड करेंगे व्हाट्सएप पर, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी।